पतली कमर लचका के चली है, कब तक ऐसे मुझे तड़ पाएगी, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी। पानी है जनाब का, तू कौन है बता दे गोरिये, सोनी सोनी गुलछड़ी है दूरी ऐसे क्यों खड़ी, करीबी आजा जिंद मेरी ये। फूल है गुलाब का के पानी है जनाब का, तू कौन है बता दे गोरिये, सोनी सोनी गुलछड़ी है दूरी ऐसे क्यों खड़ी, करीबी आजा जिंद मेरी ये। नखरे दिखाने वाली, दिल को चुराने वाली, कब तक बच पाएगी, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी। मैं भी तेरा यार हूँ, जरा सा बेकरार हूँ, तू एक बार एक तो मिला, छोड़ दे नहीं नहीं शुरू करे अभी यही ये प्यार का जवान सिलसिला। मैं भी तेरा यार हूँ, जरा सा बेकरार हूँ, तू एक बार एक तो मिला, छोड़ दे नहीं नहीं शुरू करे अभी यही ये प्यार का जवान सिलसिला। पीछे पीछे आऊंगा मैं, रूठी है मनाऊंगा मैं, कब तक बहकाएगी और बर्फा, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी। देखो जरा कैसे बल खा के चली है, पतली कमर लचका के चली है, कब तक ऐसे मुझे तड़ पाएगी, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी, 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 कभी तो कुड़ी फंस जाएगी। कैसी हो आरती? तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? अरे भाई मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम जवाब क्यों नहीं देती? तुम्हारी शक्ल ही बता रही है कि इस बार भी तुम नौकरी के बिना ही वापस आ रही हो। उन लोगों ने कहा है कि चिट्ठी लिखकर 1-2 हफ्ते में जवाब दे देंगे। काश वो इंटरव्यू भी चिट्ठी से ही ले लिया करें, कम से कम मेरे कुछ पैसे तो बच जाएंगे। करेंगी नौकरी। अरे आरती, तू कब आई? ये क्यों नहीं पूछती मैं आई क्यों यहाँ? ओफो, क्या बात है? अभी अभी तो तूने घर में कदम रखा है और पारा इतना सर पर चढ़ गया। तुम्हारे पति कह रहे हैं कि काश नौकरी देने वाले मेरा इंटरव्यू चिट्ठी से ही ले लिया करें, उनके कुछ पैसे तो बचेंगे। क्यों, मूड खराब हो गया? तुम्हारी बहन को जरा सा छेड़ दिया इसलिए? अरे कितनी बार कहा है कि सिलाई बुनाई का काम सीख लो, उसमें भी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है, लेकिन नहीं, डिग्री ही चाहिए। और अब जब डिग्री मिल ही गई है तो फिर ये बेकार के चक्कर क्यों? आप ही ने तो उसे इंटरव्यू पर जाने के लिए पैसे दिए थे, फिर अब क्यों नाराज हो रहे हैं? पैसे मैंने तुम दोनों की खुशी के लिए दिए थे, और नाराज इसलिए हो रहा हूँ कि तकलीफ मुझे अकेले को होती है। परसों बीत गए, लेकिन अब तक मैं आपको समझ नहीं पाई। आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद? जो दूसरों को नापसंद है वो मुझे पसंद है।
नहीं समझी ना? अब तुम्हें कितने लोग शादी के लिए देखने हैं। उन्होंने तुम्हें पसंद नहीं किया, लेकिन मुझे तुम पसंद आई, ठीक उसी तरह। समझे? आरती, इसकी जरूरत नहीं है। जाने देना आरती, मत कर गुस्सा। अपने पति की कोई भी बात तुम्हें बुरी थोड़ी लगेगी। बुरी तो हर बात मेरी ही लगती है, मुफ्त की मेहमान जो हूँ इस घर में। अच्छा बाबा, ये बता तेरी नौकरी का क्या हुआ? नहीं मिली और ना ही कभी मिलेगी। क्या हुआ? तू इस तरह से बात क्यों कर रही है? मेरी किस्मत फूट गई दीदी। मेरे सारे सपने, मेरी सारी पढ़ाई, मेरी जिंदगी भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। पर हुआ क्या, ये तो बता। ट्रेन में एक चोर मेरा बैग छीन कर भाग गया। मेरी डिग्री, मेरे सर्टिफिकेट, सब कुछ चला गया। अब तुम ही बताओ, सर्टिफिकेट्स के बिना कैसे नौकरी मिलेगी मुझे? चुप हो जा, चुप हो जा। मैंने कहा ना रो मत। देख आरती, जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है ना। हाँ, चुप हो जा। मैं यूनिवर्सिटी से अपने सर्टिफिकेट्स की डुप्लीकेट कॉपी लेने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम अपने पति को मत बताना तब तक। अगर अब उन्होंने कुछ कहा तो मुझसे सहन नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा, चुप हो जा। भाई साहब, टाइम क्या हुआ है? 11:25। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, 2626 आप केरला एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से कुछ ही देर में छूटने वाली है। धन्यवाद। पानी पियोगे? जी नहीं, शुक्रिया। 9903 आप अहमदाबाद एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 से थोड़ी देर में छूटने वाली है। धन्यवाद। मेरा नाम राजू नरूला है। मुझे दीपक कहते हैं। बहुत अच्छा नाम है। थैंक यू। तुम दिल्ली में काम करते हो? जी नहीं, काम तो मैं केरला में करता हूँ। यहाँ ऑफिस के सिलसिले में दिल्ली आया था, अब वापस केरला जा रहा हूँ। क्या है दीपक कि मैं ट्रेन में बैठते ही फौरन लोगों से बातें करने लगता हूँ। मुझे चुपचाप पत्थरों की तरह बैठना अच्छा नहीं लगता, और मेरा काम ऐसा है कि महीने में 20 दिन कहीं ना कहीं सफर में गुजारने ही पड़ते हैं। क्या करूँ? अगर आप बुरा ना माने तो अपने जन्मदिन की तारीख और पता देंगे? क्यों भाई, ज्योतिष हो? नहीं नहीं, बस अपने ट्रेन में हुई दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए। अब क्या है ना, अगले कोई स्टेशन में आप उतर जाएंगे और उसके बाद मैं उतर जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे आपके जन्मदिन की तारीख पता हो तो मैं आपको एक ग्रीटिंग कार्ड भेज सकता हूँ, और उस वक्त कम से कम आप मुझे याद तो करेंगे। बहुत अच्छी आदत है। तो सर, आपका नाम? राजू नरूला। हाँ। जन्मदिन? 7/4/1940। पता? 24 पहाड़गंज, नई दिल्ली। थैंक यू। दीपक, तुम भी मुझे अपने जन्मदिन की तारीख दे ही दो। मेरे जन्मदिन की कोई तारीख नहीं है। क्या? जी हाँ, मैं अनाथ हूँ। मुझे अपना जन्मदिन तो मालूम नहीं है, बस इसलिए मैंने दूसरों के जन्मदिनों पर उन्हें मुबारकबाद देने की आदत डाली हुई है। मुझे अच्छा लगता है। आई एम सॉरी दीपक। नहीं नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है? ये आपका पर्स है? नहीं नहीं, ये तो लेडीज पर्स है। सर्टिफिकेट्स, आरती। मैं जरा इस कंपार्टमेंट में देखता हूँ, लगता है कोई लड़की अपना पर्स भूल गई है। लेकिन इस कंपार्टमेंट में तो सबसे पहले आया मैं हूँ। अच्छा, तो फिर क्या करें? टीसी को दे देते हैं। टीसी की जिम्मेदारी लेगा, उठाकर बाहर फेंक देगा। ठीक है, फिर अगले स्टेशन पे पुलिस को दे देते हैं, वो जरूर भेज देंगे। हाँ, लेकिन जब तक उस लड़की के पास ये पहुंचेगा वो बुढ़ी हो चुकी होगी। तुम एक काम करो, ये मुझे दे दो, मैं इसे बाई पोस्ट भेज दूंगा। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं ही इसे भेज देता हूँ। बादल की बरसात ये जाने कहां से टपका है। दीपक आगे, सबर के जरा। फर्स्ट क्लास। पर तुम कहाँ जा रहे हो?